नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 10th के डाटा एंट्री का सिलेबस। साथ ही साथ कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के आने वाले हैं और किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे और सैम्पल पेपर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा एंट्री के प्रैक्टिकल और थ्योरी की। तो थ्योरी का एग्जाम जो है हमारा 40 मार्क्स का आएगा और 60 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा। इस 40 में जो है 8 मार्क्स हमारे TMA के होते हैं, यानी कि जब आप पेपर देकर आएंगे तो आपके इस 40 मार्क्स को 32 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो 8 मार्क्स में से आपके TMA के मिले हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं और प्रैक्टिकल के ऐड कर दिए जाते हैं, जिसके बाद आपका रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो टाइम अलॉट किया गया है, यानी कि कितना टाइम आपको पेपर करने को मिलेगा, तो 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। हर जगह से सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है और सबके आगे जो है मार्क्स दे रखे हैं। 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन है उसमें MCQ है और क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सारे क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 17 तक सारे जो 9 से 10 तक है, 9 और 10 जो है हमारे 2 मार्क्स के हैं और उनके अंदर 2 सब पार्ट हो दे रखे हैं उनके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 17 जो है वो 1-1 मार्क्स के हैं एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन गिव प्रोवाइडेड इन सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब इनमें कुछ पार्ट्स वगैरह भी दिए गए हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन चॉइसेस इन सच क्वेश्चंस। अब वहाँ पे चॉइस दी गई है तो इनमें से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन 11 एंड 17। कह रहे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई है। अभी ये जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही आया है। अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो चाहिए हो सैम्पल पेपर की तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को भी जल्द से जल्द लेकर आऊँ। उसके बाद आपका सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके 18 से 22 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। 23 से 24 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 25 जो है लॉन्ग आंसर होगा, जो कि 4 मार्क्स का होगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं सैम्पल पेपर को, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। इस चीज़ को समझने से पहले पुराना सिलेबस को समझ लेते हैं, जिसमें हमारा पूरी कंप्लीट बुक आती थी। टोटल 9 चैप्टर है हमारे, जिसमें पहले जो है 9 के 9 चैप्टर आते थे, लेकिन इस बार जो है 40% सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है, जिसके बाद आपके 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। बचते हैं रिमेनिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल 6 चैप्टर बचते हैं, यानी इन 6 चैप्टर में से आपके 32 मार्क्स के आएंगे। अब बात करते हैं उन चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको करना ही करना है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने बताया आपको उधर सैंपल पेपर से भी, और यहाँ पे दिया गया है कि किस टाइप से जो है आपको मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब बात करते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। तो जो हमारा लेसन नंबर 1 है वो 9 मार्क्स का आएगा। लेसन नंबर 4 जो है वो 12 मार्क्स का आएगा। लेसन नंबर 5 जो है 6 मार्क्स का आएगा और लेसन नंबर 7 जो है 1 मार्क का आएगा। 8 4 मार्क्स का और 9 8 मार्क्स का। अब देखो हमें कौन से चैप्टर करने, मेन फोकस अगर आपको सिर्फ पास पास होना है तो 2 चैप्टर आप करेंगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन 3 चैप्टर अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 50% सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और मार्क्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं अगर आपको पास होना है सिर्फ, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 9। ये 3 चैप्टर आप करेंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो अगर आप पास होना चाहते हो तो सिर्फ इन 3 चैप्टर पे फोकस करिएगा और अच्छे से जो है इनकी प्रिपरेशन करिएगा। एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं डाटा एंट्री की एक मैराथन क्लास डालूंगा, जिसमें पूरी की पूरी जो है डाटा एंट्री कंप्लीट कर दी जाएगी।
10th क्लास की और 12th क्लास की डाटा एंट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है, बस जो एक चैप्टर है वो 10th क्लास में एक्स्ट्रा आ जाता है, सॉरी 12th क्लास में एक्स्ट्रा आ जाता है, 10th क्लास में 9 चैप्टर है और 12th क्लास में 10 चैप्टर है। और एक और डाटा एंट्री का सब्जेक्ट है डाटा एंट्री वोकेशनल, जिसका सब्जेक्ट कोड है 632, ये भी हमें 12th क्लास में मिलता है। इसमें 13 चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अभी हमारा मेन फोकस जो है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं 10th क्लास के डाटा एंट्री की। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज अगर आप पे फिर भी टाइम बचता है क्योंकि आपके पास और भी चैप्टर्स है, तो आप इस पे फोकस कर लीजिएगा। आप चैप्टर नंबर 7 को छोड़ सकते हैं। देखिए 1 मार्क्स का आने वाला है, तो 1 मार्क्स के चक्कर में आप इतनी प्रिपरेशन करें, खामा का पूरा चैप्टर पढ़े, इससे बढ़िया क्या है कि आप 6 और 8 पे फोकस कर दें। ठीक है, इन 5 चैप्टर पे फोकस कर दें, इसको छोड़ दें। ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के सिलेबस की डिस्कशन पे चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।